हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संदीक्षा में। यहाँ पर है ये शिरडी का डे 2। हम लोग कहाँ गए थे, कहाँ कहाँ नहीं गए थे, कुछ जगह की वीडियोस हमने बनाई हैं, कुछ जगह की नहीं बन पाई है। जो भी है आप सब देखिएगा, एंजॉय करिएगा। आगे की वीडियो रियल वाइज में है। क्या खाओगे बताओ। उधर बोलो, जोर से। आलू का पराठा। अब जो खाएगा पराठा तब उसके जान में जान आएगी। और सालू क्या खाएंगे? आलू का पराठा, गोभी। इनको पोहा नहीं मिल पाया है, इसलिए देखो इनको नींद आने लगी। पोहा वालों को पोहा नहीं मिला। अब हम का पराठा फिर आप खाना। अच्छे भले वो भी पोहा खाने वाले थे, लेकिन उन्होंने मुझे भी जमाई ले रहे हैं। अब बड़ा पाव खाओ। यहाँ पे हम सब लोगों का नाश्ता आ गया है लगभग। मैंने बड़ा पाव मंगाया था और चाय मंगाई थी, तो मैंने अपना शुरू कर दिया था। और श्रेयस क्या खाना, श्रेयस को पराठा खाना था। और जब भी हम और शालू या फिर जब भी किसी भी ट्रिप पे जाते हैं, अगर शालू साथ में तो शालू बैठ के दोनों बच्चों को एक साथ खिला देती, श्रेयस और माधव को। जिससे कि क्या है, काफ़ी मुझे ये टेंशन नहीं लेना पड़ता इसको खाना खिलाना, इसको नहीं खिला। जब तक साथ में रहते हैं बस शालू ही खाना खिला देती मोस्टली नाइट। और यहाँ के बाद हम लोग जाने वाले थे शनि शिंगणापुर मंदिर। वहाँ की भी कोई वीडियो क्लिप्स नहीं है, जो भी मतलब जहाँ जिस भी मंदिर गए थे हम लोग, वहाँ की कुछ फ़ोटोज़ हैं, क्योंकि कैमरा किसी भी मंदिर में अलाउ नहीं था। जो भी फ़ोटोज़ होंगी वो मैं यहाँ पे एक साइड से लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग एलोरा केव्स पहुँच चुके हैं। और आप कहीं भी जाते हैं ना ऐसी जगह पे, तो आपको गाइड हर तरफ से घेरने लग जाते हैं कि चलिए हम आपको बता देते, इतने में कर देंगे, इतने में कर देती। पर अमित भैया और हम इस चीज़ के फेवर में नहीं थे कि गाइड करना है, पर आगे गाइड का क्या है वो देखिएगा। कहाँ चले वीडियोस थी भी जो मैं एडिट करते टाइम पे मेरे से पता नहीं किधर हो गई, डिलीट हो गई, क्या हो गया, तो बिल्कुल वो दिख ही नहीं रही है। लेकिन अब मैं दोबारा से पूरी मेहनत करने से चाहिए, यहीं से देख लो। यहाँ पर हमने और साहू ने कुछ एक फोटोज कराई। अमित भैया तो कहीं फोटो ही नहीं लेने दे रहे, बोल रहे जल्दी आगे चलो। पता नहीं किस चीज़ की उनको जल्दी थी उस दिन, और सबसे आगे चल रहे थे। ऐसा लगा हम लोग उनके साथ है ही नहीं। और मैं चलते छोटी मोटी वीडियो बनाती हुई चल रही थी। यहाँ पे ही आपको पहुँच के कहीं पे भी ऐसी जगह जाएंगे आप, तो आपको गाइड बहुत सारे घेरने लग जाएंगे आके कि मैम गाइड कर लीजिए, इतने में किलों का हो जाएगा। तो इसकी भी एक कहानी है, चलिए आगे चल के बताते हैं। गाइड की कहानी ये है कि शालू को और मेरे पति को चाहिए था गाइड, ने कुछ समझ नहीं आ रहा था। अमित भैया और हम लोग इस चीज़ के उसमें नहीं थे कि हमें गाइड नहीं चाहिए, हम लोग घूमने आए घूम लेंगे, पर इनको पूरी जानकारी चाहिए थी। तो शालू एक गाइड को ज़बरदस्ती मना के लाई, सैंडी भैया के पास आई कि सैंडी भैया हम लोग गाइड कर लेते। इन लोगों ने ज़बरदस्ती गाइड कर लिया, शालू ने गाइड कर लिया। अमित भैया दूर चल रहा। भैया कह रहे थे इसकी फ़ोटो क्लिक करके चैट जीपीटी पे डालो, सब बता देगा कि क्या है, कहाँ पे क्या है। पर शालू ने अपना गाइड कर दिया, उसको नहीं समझ आ रहा था। अब यहाँ पर उसका मुंह देखिएगा एक बार आप कि कितना गहराई से समझ रही है उनकी बात को। तो बाद में कह रही थी कि अरे यार ऐसे घूमने, देखो हमें कुछ पता चल रहा था, देखो कहीं पता चल रहा था, अभी ये बताने तो सब समझ आ रहा है। यहाँ पर इसका मुंह देखिए, पूरी गहराई से उनकी बात को समझ रही थी। मैं चुपचाप इसकी वीडियो बना रही थी। और वो गाइड जो था उसकी भाषा जो है उधर साइड जैसी थी, वो वृंदावन को पता नहीं क्या बोल रहा था। हम लोग बहुत देर में समझ पाए कि वृंदावन बोल रहा। फिर बाद में शालू कहती है अब वृंदावन कह रहे हैं, हम लोग वहीं के हैं, वृंदावन के पास के। वैसे बात तो सही है कि गाइड कर लो तो चीज़ें समझ में आती है। अभी तक हम लोग जैसे कि अंदर आए, देखा, कुछ समझ नहीं आ रहा था, गाइड कर लिया तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही थी। वो समझा रहे थे कहाँ पे क्या चीज़ बनी हुई है। यहाँ पर सामने ही आप लोग देखिएगा, यहाँ पर पूरी महाभारत बनी हुई है। जो पहले हम लोग देख रहे थे नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या चीज़, सब क्या बना हुआ है, पर जब उन्होंने बताया तो पूरी महाभारत कब कैसे कहाँ पर क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें वो डिटेल में समझा रहे थे, तो पूरा समझ आया। ये यहाँ पे इस साइड महाभारत बनी है, उसकी दूसरी साइड पे पूरी रामायण का पूरा दिखाया गया हुआ है। देखिएगा आप लोग, देखते रहिएगा। ये नीचे में दिखा है गदा है, वो भीम, ठीक है। और इधर भी दिखा है सुंदर, ये कौतक है, हाँ गाय महिष, हाँ ये ऐसा सुंदर गैया ये सब बनाई है हम लोग। इसके अंदर में शिवलिंग बनाया वो लोगों ने, हाँ। और इसका अर्थ होता है ये शिवलिंग के लिए पूरा पहाड़ उन्होंने चट्टान काट के बनाया, एक पत्थर के अंदर बनाई। फिर अंदर में सब पूरी मूर्ति स्टैचू पार्वती की,
रेपिटेशन, शिव जी का रेपिटेशन। यहाँ देखिए सभी हाथियों के कैसे सूंड तोड़ दिए गए हैं। ये शेर देखिए कैसा मतलब शेर बना हुआ है, मतलब देखिए उसको तोड़ फोड़ कर दी गई है। यहाँ पर हम लोगों ने उन्हीं से गाइड से बोला कि हम लोगों की ग्रुप में एक फ़ोटो खींच देंगे, तो उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइन बोली थी, फ़ोटो खिंचाइएगा उसके बाद थैंक यू बोलिएगा, फ़ोटो खिंचाइएगा उसके बाद अच्छी लगे तो थैंक यू बोलिएगा। और उन्होंने जब फ़ोटो क्लिक कर दी हम लोगों की, उसके बाद में हम लोग कह रहे हाँ फ़ोटो तो अच्छी ली उन्होंने वैसे, लेकिन उस फ़ोटोज़ में हम लोगों का मुंह दिख ही नहीं रहा था, एकदम काले काले लग रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग बहुत देर तक उनकी वही लाइन रिपीट करते रहे, फ़ोटो क्लिक करा लीजिएगा, नहीं फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा, फ़ोटो अच्छी आए तो थैंक यू बोलिएगा। तो इसमें शिव जी ने आग लगा के सुंदर प्रकट किए शक्ति, और थोड़ा सा मांडी के पीछे एक पैर है ना, थोड़ा सा वो अंगूठा है ना फोड़ किया है, उसको थोड़ा सा दबा दिया। दबाने के बाद में ऐसे अंगूठा बना हुआ है, फिर इसके ऊपर में पूरा ईंट आ गया, रावण पीट के से घूम गया। ये ऐसी प्रतिमा शिव पार्वती। यहाँ उन्होंने बोला 20 का नोट दीजिए, 20 का नोट निकालिए फिर आपको कुछ दिखाते हैं, तो उन्होंने दिखाया। फिर जो 20 के नोट के ऊपर जो फोटो बनी हुई होती है वो यहीं एलोरा केव्स की इसी एंगल्स की है। तो यहीं पे ये भैया पकड़े हुए हैं नोट, और मैं पीछे का ये बैकग्राउंड में जो जैसे दिख रहा है वही सब मैं वीडियो में ले रही थी। देखिएगा आप लोग भी मैच करिएगा जब वहाँ जाइएगा। अभी जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि दूसरी साइड पूरी रामायण दी गई है, तो यहाँ पर इस साइड हम लोग दूसरी साइड आ गए हैं। उधर महाभारत की, इधर रामायण, पूरी रामायण राम जी के जन्म से लेके वो उनका विवाह होना, फिर सीता जी का हरण होना, उसके बाद उनको फिर लंका से वापस अयोध्या लाना, पूरा चीज़ें डिटेल में अच्छे से दिखाया गया है। ऐसे ऐसे गोल गोल देख ले। हाँ। उसके बाद में दिखा है वाली वो अंगद को बैठा रखा है, वो देखो, हनुमान नहीं है। वो देखो दिखा है आपको? हाँ हाँ। वाली सुग्री। और जैसा कि उन्होंने बताया था कि अंदर शिवलिंग है बहुत बड़ी सी, तो हम लोग अंदर मतलब ऊपर साइड गए और वहाँ पर शिवलिंग मिली, वहाँ हमने दर्शन वगैरह किए। बहुत ही अच्छी भगवान भोलेनाथ की प्रतिमाएं बनी हुई थी, पार्वती माता की। वहाँ का वीडियो मैंने नहीं बना पाया, वहाँ पे इतनी भीड़ थी और बच्चे भी पकड़ने थे, तो वहाँ का वीडियो नहीं बना। अभी हम लोग बाहर आ गए तो वहाँ का वीडियो बन रहा है। और यहाँ पर हमने और शालू ने बहुत ही अच्छी एक दो रील्स भी बनाई, जो मैंने शायद अभी इंस्टाग्राम पे नहीं है, बस शालू ने डाल दी है। आप लोग उसकी इंस्टाग्राम पर जाके चेक कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सी उसने यहाँ पे रील्स बनाई थी। उसने बताया था कौन सी वो MS धोनी में एक सॉन्ग है उसकी यहाँ पे ही शूटिंग हुई है, तो उसी वाले सॉन्ग की हम लोगों ने, वो सॉन्ग मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली वो कौन सा है। तो काले पड़ और गर्मी से सबकी एकदम हालत ख़राब हो रही थी। यहाँ पर शालू बैठ गई थी, अमित भैया बैठ गए थे, मुझे रील्स उनकी रील बनानी थी। तुम लोग सीढ़ियों पे बैठो। उसके बाद हम लोग वहाँ से बाहर निकल रहे थे। बाहर निकलते निकलते वहाँ पे हम लोगों ने एक ये बहुत ही बड़ी मूर्ति देखी, तो क्या कहते हैं, ये सब लोग बोल रहे थे कि गौतम बुद्ध है, पर मैं कह रही हूँ गौतम बुद्ध को इस तरीके से कमल के फूल पे तो मैंने बैठी हुई आज तक कोई नहीं देखी है, पर फिर बाद में देखा था कि नहीं वो गौतम बुद्ध नहीं है। यहाँ पर हम सब अंदाज़ा ही लगा रहे थे, क्योंकि हमारा जो गाइड था ना उसने हम लोगों को ऊपर शिवलिंग तक पहुँचा के छोड़ दिया, इनके पैसे में इतना ही मिलेगा, वो वाला हाल हो गया। तो ऐसा नहीं कि कम पैसे दिए, पर उसने एकदम हम लोगों के साथ धोखा कर दिया कि बस एक गोला घुमा दिया कि यहाँ से अब महाभारत समझा दी, रामायण समझा दी और बस खत्म आपका काम। तो बिना गाइड के जो कुछ समझ आ रहा था जैसा वैसा समझ रहे थे, और फिर ChatGPT जिंदाबाद, उसी पे फ़ोटो डाल के समझ के चल रहे थे। यहाँ हम लोग बाहर निकल रहे थे केव से, और भी जगह थी घूमने के लिए, मतलब घूमने के लिए केव्स ही बहुत सारी थी उसमें ही, लेकिन हम लोगों को कहा कि अब बहुत गर्मी भी है, भूख भी लग रही, रहने दो, अब इतना ही घूमते हैं, चलते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे भंते जी लोग दिखे। सालू तो भंते को क्या कहती है, बंटे कहती है, वो कह रही थी दीक्षा तुम्हारे बंटे जी। लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आ रही थी, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि भंते जी लोग पैर नहीं छुलवाते हैं, पर यहाँ पर सब उनके पैर भी छू रहे थे। वो चीज़ मेरे को कुछ समझ नहीं आई थी, क्या यहाँ का क्या चीज़ चलती है इधर। फिर वहाँ से हम लोग बाहर निकले, एक साइड जाके बस थोड़ा सा और घूमे, बस उसके बाद अमित भैया को और बच्चों को भयंकर भूख लग रही थी, कहा बस इतना घूम लिया, अब चलो जल्दी खाना है। यहाँ तक आते आते समथिंग हम लोगों को 4 बनने वाला था या 4 बज चुका था, इसलिए भूख भी बहुत थी। सुबह बस वही नाश्ता ही किए थे, बड़ा पाव और पोहा तो कुछ लोगों ने खाया भी नहीं था, बड़ा पाव और चाय वगैरह, इसलिए कहा कि अब पहले खाना खाएंगे उसके बाद कुछ और करेंगे।
अब यहाँ केव से हम लोग निकल रहे थे और आगे जाकर हम लोगों को एक जगह खाना खाना था, उसके बाद एक और मंदिर जाना था। इन्हीं दोनों को ज्ञान चाहिए था, ये दोनों अमित भैया इन्हीं दोनों को सीखने। नहीं वो क्या था, वृंदावन को क्या बोल रहा था? नहीं रिद्धावन ऐसा करके कुछ बोल रहा था। चलो अभी पानी देखो, वृंदावन के पास पानी यहाँ नहीं है। भूख तो एक्चुअली सभी को लग रही थी, यहाँ पर चलते चलते थक गए थे, पर अमित भैया को और माधव को सबसे ज़्यादा भूख लग रही थी। वैसे माधव कभी खाना नहीं मांगा, लेकिन वहाँ पे बार बार कुछ तो दे दो मम्मा, कुछ तो दे दो, गाड़ी में पहुँचूंगा ना तो गाड़ी में जो कुछ भी होगा मैं सब खा डालूंगा। उसको इतनी तेज भूख लग रही थी। अमित भैया को इस टाइम पे बहुत भयंकर भूख लग रही है और धूप भी लग रही है। अमित भैया को और माधव को, इसलिए सबसे आगे चल रहे हैं। हम लोग खाएंगे पिएंगे। क्या खाएंगे बच्चे? खाने में क्या खाओगे? भोजन में क्या खाओगे श्रेयस? पता नहीं। अमित भैया की एक चीज़ देखिए कि ये खाते बहुत थोड़ा सा ही है, मतलब बहुत कम खाते हैं, पर अगर भूख लग रही तो एकदम व्याकुल हुए जा रहे थे। यहाँ पे बच्चे वगैरह ये हाथ वगैरह धुलने गए थे, तो इतनी देर में भी अमित भैया कह रहे थे जल्दी करो जल्दी आओ। भैया को एक मिनट भारी पड़ रहा है, एक मिनट भारी पड़ रहा है, ऐसा मुंह बनाए खड़े थे। यहाँ पर हम लोग खाना वगैरह खा चुके हैं, वापस से घूमने की फिर से एनर्जी आ गई। यहाँ पर हम लोग जा रहे थे मंदिर के लिए, और खाने में हम लोगों ने क्या खाया था वो मुझको अभी भी सोच के हंसी आ रही है। दाल चावल और गोभी की सब्जी रोटी खाई थी। तो अमित भैया कह रहे थे गोभी है कि गोवा है, गोवा बना के धर दे इनने। मतलब ये उस गोभी की सब्जी में आलू तो उसने डाले नहीं थे, बस प्लेन गोभी बना के रख दी। वो भी गोभी को इतना बड़ा बड़ा कट किया था ना, तभी वो कह भी रहे थे कि गोभी है कि गोवा है। पर कहते हैं ना भूख में सब अच्छा लगता है, तो वो भी अच्छी लग रही थी। और यहाँ हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, यहीं की जो छोटी मोटी वीडियो है वही है। और ये मंदिर गणेश्वर महादेव मंदिर 12वां ज्योतिर्लिंग है वो है। वहाँ हम लोगों ने पहुँच के प्रसाद वगैरह लिया, और जैसा कि हर मंदिर में है कि मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है, तो वही फ़ोन जमा किए बाहर ही। उसके बाद हम लोग अंदर गए दर्शन करने। दर्शन बहुत अच्छे से हुए। वहीं कुछ देर हम लोग मंदिर में अंदर ही बैठे, उसके बाद वहाँ से निकले, और तब तक शाम भी हो गई थी। वहीं बाहर से हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई सभी लोगों ने। उसके बाद हम लोग वापस फिर निकले, वापस शिरडी के लिए। हमारा वहाँ शिरडी जाने के बाद दूसरा दिन हम लोग इतनी सारी चीज़ें एक ही दिन में घूम लिए, और तीन मंदिर में जाके दर्शन किए। एलोरा केव्स भी गए, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और सफ़र का भी खैर 2-2.5 घंटे थे, फिर भी पता नहीं चला। आपस में हम लोग बातचीत करते हुए चले आए। उसके बाद फाइनली हम लोग पहुँचे शिरडी, और वहाँ से नेक्स्ट डे हम लोगों की वापसी की ट्रेन थी लखनऊ के लिए। यहाँ नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो चुकी है, और यहाँ पे हम लोगों के बैग पैक वगैरह हो गए हैं और नीचे आ गए हैं। बस हम लोगों को थोड़ी देर में यहाँ से निकलना है वापस। जा रहे हैं शिरडी से वापस लखनऊ, और भले ही 2 दिन के लिए आओ, पर कहीं से जाते टाइम अच्छा नहीं लगता है, वैसे ही आज भी है। चलिए चलते हैं अपने घर, बाय बाय। और यहाँ पर ये देखिए टाइम हो गया है सुबह के 8:30, मतलब 8:30-9 बजे हम लोग वहाँ से लगभग निकले थे बाहर। और उसके बाद भाई हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, और नाश्ता करने के बाद गाड़ी से हम लोग निकले मनमाड के लिए। मनमाड से हम लोगों की ट्रेन थी लखनऊ के लिए। यहाँ पर ये देखिए साईं बाबा लेटे हुए, मतलब कितने एकदम रियल लग रहे थे।
बस यहाँ से कुछ ही देर में पहुँचते हैं हम लोग मनमाड, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हाँ पहुँचे तो देखा बहुत मतलब तेज़ तो नहीं, लेकिन अच्छी खासी बारिश हो रही थी। भीगते हुए हम लोग स्टेशन पहुँचे अंदर, और वहाँ पे बहुत देर तक वेट करना पड़ा। ट्रेन हमारी थोड़ी देर लेट भी थी और हम लोग टाइम से बहुत पहले भी पहुँच गए थे। और यहाँ हम लोग स्टेशन पे बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, और ये दोनों बच्चे श्रेयस और माधव वहाँ पे इतनी शैतानी कर रहे थे। एक बार तो शालू ने माधव को बुला के कस के चांटा लगाया। अब श्रेयस उसका चांटा देख के ही डर गया और बोलता है, मैंने कहा तुमको भी ऐसे ही चांटा खाना है शालू चाची से, बताओ ऐसे शैतानी करोगे? तो कह रहा था नहीं करेंगे। फिर कुछ देर शांत बने, फिर उनका वही फिर से शुरू हो गया। अब हम लोग ट्रेन के अंदर पहुँच चुके हैं और दोनों की नाक बह रही थी इस टाइम पे। दोनों, कभी वो खांस रहा था, कभी ये खांस रहा था, कभी ये छींक रहा था, कभी वो छींक रहा था। एक अंगूर पानी चाहिए। पानी है ही कहाँ देने हैं पूरा। दोनों बच्चे आफत करे पूरे पापा जी को शेयर कर दो। और ये दोनों भैया इतनी शैतानी कर रहे थे ट्रेन में कि जो लोग भी उसमें लेटे सोना चाह रहे थे वो लोग भी इससे इन बच्चों से परेशान हो गए थे। एक दो बार तो बुला के बोला भी ये किसके बच्चे हैं। उसके बाद तो श्रेयस की तो लास्ट में डांट ही पड़ गई थी। एक जो भैया थे कोई, उन्होंने पकड़ के इसको डांट दिया। मतलब दोनों मिलके इतना शैतानी कर रहे थे कि क्या बताएं, सभी लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। ये देखिए इसकी डांट पड़ रही है यहाँ पे, कोई इनको पकड़ के डांट रहे थे श्रेयस को। और माधव ने जैसे ही देखा कि डांट पड़ी, माधव तुरंत वहाँ से भाग लिया। डांट पड़ गई सही रही, इसको डांट पड़ी। क्या हुआ? अब जाओगे दोनों उधर। तो यही था हमारा आज का व्लॉग शिरडी के दूसरे दिन का। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ आप लोग शेयर भी किया करिए। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइएगा। और आगे अब इस वीडियो को अच्छा लगा तो लोगों से शेयर कीजिएगा। ओके बाय बाय, मिलते हैं।